29 मार्च 2019 की घटना है। सुबह के 7 बज चुके थे। इंदौर के खदराना क्षेत्र में रहने वाले बाबूलाल, रमेश चंद्र बंसी तथा गोलू ने जरिया रोड पर स्थित बद्री पेट्रोल के फ्लैट के सामने वाले मैदान में प्लास्टिक के बोरे देखे तो वह वहीं रुक गए। उन बोरों में किसी की लाश थी। लाश को दो बोरों में इस तरह से बंद किया गया था कि एक बोरा चेहरे से कमर तक लाश को ढका था, तो दूसरा बोरा पैरों की तरफ से लाश को पहनाकर कमर में बांध दिया गया था। बीच में जो खाली जगह बची थी, उसमें से नीली जीन्स व शर्ट बाहर झाँक रही थी। इससे लग रहा था कि उन बोरों में किसी की लाश है। उन्होंने यह जानकारी उधर से गुजर रहे लोगों के अलावा फोन करके थाना खजराना को दे दी। लाश मिलने की सूचना पाते ही टीआई प्रीतम सिंह, प्रधान आरक्षी प्रवीण सिंह पवार आदि के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां तमाम लोग एकत्रित हो गए थे। टीआई ने वहां पहुंचकर देखा कि एक प्लॉट के किनारे पर बोरों में बंद एक लाश पड़ी थी। लाश वाले बोरों के पास एक युवती बैठी रो रही थी। टीआई के पूछने पर उसने बताया कि बोरे में बंद लाश उसके शौहर बबलू खान की है। दुश्मनी के चलते किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर टीआई चौंकी कि बोरे में बंद लाश को उस महिला ने पति के रूप में कैसे शिनख्त कर ली। इस बारे में उन्होंने उससे पूछा तो महिला ने बताया कि उसका शौहर कल शाम से लापता है। आज लाश मिलने की सूचना पर जब वह यहाँ आई तो जीन्स और शर्ट देखकर वह समझ गई कि उसके पति बबलू की ही लाश है। महिला ने अपना नाम फिरोजा बताया। शव बोरे से बाहर निकलवाने से पहले टीआई ने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को दे दी तो कुछ ही देर में एसपी परशम मोहम्मद यूसुफ फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने बोरे से लाश बाहर निकलवाई तो वास्तव में वह लाश फिरोजा के पति बबलू खान की ही निकली। इसके बाद तो फिरोजा दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका घर वहां से 300 मीटर दूर खिजराबाद कॉलोनी में था। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट का निशान मिला। इसके अलावा उसके गले को धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि पहले बबलू के सिर पर वार किया गया होगा, फिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसका गला रेता गया हो गया। लगभग 34 साल का बबलू काफी मजबूत कद काठी का था। अनुमान था कि उसके कत्ल में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। बहरहाल पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद टीआई ने बबलू के परिवार वालों से बात की। उसके भाई ने बताया कि रात में लगभग 4:30 बजे बबलू की बीवी फिरोजा ने उसे फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे भाई अभी तक घर नहीं लौटे हैं, उनका मोबाइल भी बंद है। इसके बाद टीआई प्रीतम सिंह ने बबलू खान की पत्नी फिरोजा से पूछा तो उसने बताया कि रात लगभग 1 बजे मेरे शौहर के मोबाइल पर उनके पार्टनर कमल राठी का फ़ोन आया था। फ़ोन सुनकर उन्होंने कहा कि कमल राठी की गाड़ी पकड़ी गई है, उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने घर से 70-80 हज़ार रुपये लिए और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वह घर नहीं लौटे थे। मैंने उनके मोबाइल पर फ़ोन लगाया तो वह बंद था। फिर मैंने कमल राठी को फ़ोन लगाया। उन्होंने बताया कि बबलू खान रात में उनके पास आए ही नहीं था। यह सुनकर मैं डर गई। उसी समय मैंने अपने देवर को फ़ोन लगाकर यह खबर दी। देवर ने भी उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उड़ती खबर सुनकर जब मैं सुबह यहाँ पहुँची तो इनकी लाश मिली। पुलिस ने जब लाश की तलाशी ली तो बबलू की जेब से 10,000 रुपये और एक जवान खूबसूरत युवती की तस्वीर मिली। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। क्योंकि फिरोजा ने बताया था कि पति के मोबाइल पर आखिरी कॉल कमल राठी की आई थी, इसलिए पुलिस ने पहले कमल से ही पूछताछ की। कमल राठी ने टीआई प्रीतम सिंह को बताया कि बीती रात
उसने बबलू खान को फ़ोन ही नहीं किया था। इससे पुलिस को लगा कि फिरोजा झूठ बोल रही है। अगर यह मान भी लिया जाता कि वह सच बोल रही है, तो फिर बबलू ने पत्नी से कमल राठी का फ़ोन आने की झूठी बात क्यों कही थी। इसी दौरान टीआई को मृतक की जेब में मिली उस खूबसूरत जवान युवती की तस्वीर याद आ गई, जो तलाशी के दौरान 10,000 रुपये के साथ मिली थी। इससे इससे टीआई ने अनुमान लगाया कि हो सकता है जिस महिला की फ़ोटो बबलू की जेब से मिली है, उस महिला के साथ बबलू के अवैध संबंध रहे हो, क्योंकि फिरोजा का कहना था कि उसका पति घर से 70-80 हज़ार रुपये लेकर निकला था, जबकि लाश की तलाशी में केवल 10,000 रुपये ही उसकी जेब में मिले थे। ऐसे में संभावना यह थी कि बाकी का पैसा मृतक ने फोटो वाली युवती के संग अयाशी में उड़ा दिए हो सकता है कि अयाशी के दौरान किसी बात पर तकरार होने से युवती के परिजन या उसके दूसरे साथियों ने बबलू का कत्ल कर दिया होगा। पूछताछ में फिरोजा ने बताया था कि उसके शोहर को पराई जवान लड़कियों की संगत की लत थी, लेकिन अब सवाल यह था कि मामला अगर यही था तो त्यारा जेब में 10,000 रुपये और सोने की चैन व अंगूठी क्यों छोड़ कर गए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि बबलू की जेब से पैसे फोटो वाली युवती ने निकलवाए थे, तो वह जेब में अपनी फोटो क्यों छोड़ती। टीआई प्रीतम सिंह को पूरे मामले में बड़ी साजिश नजर आने लगी। घूम फिराकर उन्हें फिरोजा पर ही शक हो रहा था। पुलिस ने मृतक की बीवी फिरोजा की कुंडली खंगाली तो पूरी कहानी साफ नजर आने लगी। फिरोजा के फ़ोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उसने रात 2 बजे के आसपास मनसबनगर खजराना में रहने वाले इम्तियाज से काफ़ी कम समय के अंतर में 2 बार बात की थी। यह बात फिरोजा ने पुलिस से छिपाई थी, जबकि उसका कहना था कि बबलू के जाने के बाद उसकी नींद सुबह 4 बजे टूटी थी। इससे पुलिस ने अपने मुखबिर को इम्तियाज की जानकारी जुटाने में लगा दिया। पता चला कि 29 साल का इम्तियाज बबलू के चाचा जान का बेटा यानी 28 साल की फिरोजा का चचेरा देवर है। पुलिस को इम्तियाज के मोबाइल की लोकेशन भी रात में 1 बजे से सुबह 3 बजे के आसपास फिरोजा के घर की मिली। पुलिस ने इम्तियाज को उसी रोज शाम को उसके घर से हिरासत में ले लिया। इम्तियाज को पुलिस की ऐसी सक्रियता का जरा भी इल्हाम नहीं था, सो उसका चौकना लाजमी था। टीआई प्रीतम सिंह ने उससे सीधा सवाल किया, आधी रात को तुम अपनी भाभी फिरोजा के साथ उसके घर पर क्या कर रहे थे। यह आप क्या कह रहे हैं जनाब, भाभी माँ के समान होती है। वह बोला, तो मैंने कब कहा कि बीवी जैसी होती है। मैं तो केवल यह पूछ रहा हूँ कि बबलू तो रात 1 बजे घर से कहीं जाने को बोल कर निकल गया था, जो वापस नहीं लौटा। इस बीच रात को तुम्हारी फिरोजा से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, इसके बाद तुम फिरोजा के पास चले गए थे। टीआई ने कहा, जी यह सही नहीं है। ना मेरा फिरोजा भाभी से बात हुई है और ना मैं उनके घर गया। इम्तियाज ने सफाई दी। इम्तियाज ने यह सफ़ेद झूठ बोला था क्योंकि पुलिस के पास फिरोजा के साथ रात में फ़ोन पर बात होने का सबूत था। इसलिए मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो इम्तियाज जल्दी टूट गया। उसने ना केवल फिरोजा के साथ इसके चक्कर में बबलू की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली, बल्कि इस राज को भी बेपर्दा कर दिया कि जुर्म में फिरोजा भी बराबर से सारिक थी। इसलिए रात में ही पुलिस ने फिरोजा को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों ने बबलू की हत्या की चौंकने वाली कहानी बताई। इंदौर की न्यू खिजराबाद की कॉलोनी में अपनी खूबसूरत बेगम फिरोजा के साथ रहने वाले हबीब उर्फ बबलू एक स्क्रैप कारोबारी था। वह गुजरात से पुराना सरिया लाकर इंदौर और आसपास के इलाकों में थोक में सप्लाई करता था। सावेर रोड पर उसकी स्क्रैप की दुकान और गोदाम था। बबलू के धंधे में कमल राठी भी उसका सहयोग करता था। करीब 7 साल पहले बबलू का विवाह फिरोजा से हुआ था। फिरोजा निहायत ही खूबसूरत थी, हालांकि वह तलाकशुदा थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर बबलू इतना फिदा हुआ कि उसने तलाकशुदा होने के बावजूद उससे निकाह कर लिया।
निगाह के 2 साल बाद तो बबलू फिरोजा के पल्लू से बंधा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे धंधे पर ध्यान देना शुरू किया तो जल्दी आम पारिवारिक जिंदगी जीने लगा। लेकिन फिरोजा को तो अपने शोहर को हमेशा अपने पल्लू में बांध कर रखने की आदत थी। सो उसे पति की यह बेरुखी रास नहीं आई। लेकिन सच्चाई केवल इतनी ही नहीं थी, एक सच यह भी था कि बबलू को पराई औरतों के संग वक्त बिताने की लत शादी के पहले से ही थी। यह बात कुछ समय तक तो फिरोजा से छिपी रही, लेकिन कब तक छिपती। जल्द ही उसे पति की इस हरकत का पता चला तो उसने इम्तियाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 29 वर्षीय इम्तियाज बबलू का सगा चचेरा भाई था, जो पास में ही मनसब नगर में रहता था। वह उसी रोज से फिरोजा को हस्तवरी निगाहों से देखा करता था। जिस रोज फिरोजा बबलू की बेगम बनकर आई थी, देवर भाभी के रिश्ते का फायदा उठाकर उसने कुछ समय तक फिरोजा की नज़दीकी पाने की कोशिश भी की थी। इस बात को फिरोजा भी समझती थी, पर उसने उसे लिफ्ट नहीं दी। दूसरे उस समय बबलू दिन रात फिरोजा के पास ही बना रहता था, सो उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जब फिरोजा ने शोहर की अय्याशियों की कहानी सुनी तो उसे इम्तियाज का ध्यान आया। इम्तियाज पहले तो रोज किसी ना किसी बहाने उसके घर आता रहता था, लेकिन फिरोजा की बेरुखी को देखते हुए उसका आना जाना काफ़ी कम हो गया था। इसलिए कुछ दिन बाद एक रोज जब इम्तियाज फिरोजा के घर आया तो फिरोजा ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और काफ़ी दिनों बाद आने की शिकायत भी की। फिरोजा के बदले व्यवहार से इम्तियाज चौंक गया। सो उस रोज के बाद वह आए दिन जानबूझकर फिरोजा से मिलने ऐसे समय में घर आने लगा जब बबलू अपनी दुकान पर निकल जाता था। फिरोजा समझ चुकी थी कि इम्तियाज उसे अब भी चाहता है, इसलिए वह इम्तियाज के साथ घुल मिलकर बात करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक रोज डरते डरते इम्तियाज ने फिरोजा का हाथ पकड़ ही लिया। यूं डर कर औरत का हाथ पकड़ने वाले मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते। औरत का हाथ थामो तो कलेजा रखो, वरना इसी बस्ती में इन आंखों की मस्ती और हुस्न के दीवाने बहुत है। फिरोजा ने अदा के साथ आंखें मटकाते हुए इम्तियाज से कहा। यह सुनकर एक पल के लिए इम्तियाज रुका, फिर उसने झटके से खींचकर फिरोजा को अपनी गोद में गिराते हुए कहा, हिम्मत की बात ना करो, अगर बबलू की बीवी ना होती तो कब का उठाकर ले गया होता। मुझसे कहा तो होता, एक बार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद साथ चल पड़ती। कहते हुए फिरोजा ने इम्तियाज को अपनी बाहों के घेर में जोर से कस लिया। इसके बाद डरने का कोई कारण इम्तियाज के पास नहीं रह गया था। दोनों ने ही अपनी हदें पार करके अपने आशर्तें पूरी कर ली। इस घटना के बाद तो मानो दोनों केवल इसी सुख के लिए जिंदा थे। इम्तियाज दिन भर फोन हाथ में पकड़ते रहता और इधर जैसे ही फिरोजा को मौका मिलता वह इम्तियाज को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती। 2 साल तक दोनों की प्रेम लीला बिना रुकावट के चलती रही। इधर वक्त के साथ बबलू भी दूसरी औरतों के फेर में फिरोजा की तरफ से बेपरवाह होता जा रहा था। फिरोजा कभी कुछ कहती तो उल्टा वह उससे मारपीट भी करने लगा था। इसी दौरान कुछ समय पहले बबलू ने सुजालपुर में 8 बीघा जमीन का सौदा करके उसकी फैक्ट्री फिरोजा के नाम करवा दी। बस इस जमीन के कागज हाथ में ही आते ही फिरोजा और इम्तियाज का दिमाग घूमना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि यदि किसी तरह बबलू से छुटकारा मिल जाए तो वे दोनों इस जमीन पर खेती किसानी कर आसानी से जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए फिरोजा ने कुछ दिनों से ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि बबलू गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। बबलू को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन गुस्से में वह तलाक के बदले उसकी पिटाई कर देता। इस दौरान बबलू की गैर मौजूदगी में अक्सर फिरोजा के पास इम्तियाज के आने से मोहल्ले में दोनों के अवैध संबंधों की चर्चा में होने लगी थी। इसलिए दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं यह बात बबलू के कानों तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों ने महीने भर पहले बबलू की हत्या की योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार इम्तियाज ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां लाकर फिरोजा को दे दी। फिरोजा यह गोलियां रात के खाने में मिलाकर बबलू को खिलाने लगी। उसका सोचना था कि गोली खाकर सोने से बबलू किसी दिन सोता ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
फिर 28-29 मार्च को फिरोजा ने खाने में और अधिक गोलियां मिलाकर बबलू को खिला दी। इससे बबलू गहरी नींद में चला गया, मगर उसकी साजिश चलती रही। यह देखकर फिरोजा ने रात 1:30 अपने प्रेमी देवर इम्तियाज को फ़ोन कर कर घर बुलाया। फिरोजा ने उससे कहा कि इसका आज ही काम तमाम कर दो। तब इम्तियाज ने गहरी नींद से सो रहे बबलू के सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार किया। इससे बबलू बेहोश हो गया, तो उसने बड़ा सा चाकू उसके गले में अंदर तक डालकर चाबी की तरह घुमा दिया। कुछ ही देर में बबलू की मौत हो गई। इसके बाद दोनों को उसकी लाश ठिकाने लगाने की सूझी। इसके लिए इम्तियाज नरवल में रहने वाले अपने दोस्त कादिर से उसकी एक्टिवा ले आया था। फिर दोनों ने मिलकर लाश को प्लास्टिक के 2 बोरे पहनाकर बंद कर दिया। फिर कमरे का खून साफ करने के बाद दोनों ने सेक्स का खेल खेला। इसके बाद एक्टिवा पर लाश रखकर इम्तियाज उसे इंदौर से दूर फेंकने के लिए घर से निकला, लेकिन लाश को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह एक्टिवा पर लाश लेकर घर से निकला, तो गली के आवारा कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हुए भौंकने लगे। कुत्ते से बचने के लिए इम्तियाज ने एक्टिवा की गति बढ़ा दी, जिससे संतुलन बिगड़ जाने से लाश घर से 300 मीटर दूर ही नीचे गिर गई। इससे इम्तियाज डर गया और लाश एक खाली प्लॉट में फेंक कर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने फिरोजा को पूरी बात बता दी कि लाश उसने कहाँ फेंकी है। इसलिए सुबह लाश मिलने पर फिरोजा बिना चेहरे देखे ही उसे बबलू की लाश बताते हुए रोने लगी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया था। पुलिस ने इम्तियाज और फिरोजा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, चाकू और एक्टिवा भी बरामद कर ली। पुलिस ने मात्र 10 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।